हजारीबाग की शुरू से जो परंपरा रही है, जो खान पान वाली, वो आज भी बरकरार है। आप जाइए तो आज भी बर्रा ढुसका ये बड़ी मशहूर है। लोग किधर भी कुछ भी खा लें, पिज्जा आ गया या आ गया, लेकिन फिर वहाँ पर बर्रा ढुसका पंतुआ पंतुआ पहले बहुत, मलपुआ नहीं मलपुआ, आज भी मलपुआ बड़ी मशहूर है। एक जमाने में भाई हमारे मोहन टॉकीज एक सिनेमा हॉल होता था, उसके सामने ऐसा कि भाई वहाँ का मलपुआ बड़ी खूबसूरत है। एक है नाला के पास है, वो बर्रा ढुसका बेचते हैं, आज अभी भी आलू चौक बेचते हैं। अभी शाम में जाइए तो बड़ी मशहूर है। हमारा इचाक शहर यहाँ से बड़ी करीब है, हमारा सटा हुआ है, वहाँ का बालूशाही बड़ी मशहूर है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज। हजारीबाग मेरी नज़रों में एक श्रृंखला हम इन दिनों प्रसारित कर रहे हैं और हमारी कोशिश है अपने चैनल के माध्यम से कि एक संवाद की स्थिति हम लाएं और हजारीबाग के बारे में एक संवाद बने। हजारीबाग कैसा था, अतीत में कैसा था, फिर किन रास्तों से हजारीबाग आगे बढ़ा और इसका सफ़र आगे किस तरह से होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम प्रबुद्धजनों से बातचीत कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति हो, खास हो, सबसे हमारी कोशिश है कि संवाद में सभी को शामिल किया जाए। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सांस्कृतिक विकास केंद्र हजारीबाग के सुपरिटेंडेंट अशोक सिन्हा जी। और महाविद्यालय तो चलाते ही हैं, साथ ही साथ एक अच्छे सरल सहज व्यक्तित्व भी इनका, और हजारीबाग के बारे में इनका दृष्टिकोण बहुत ही हमेशा से साफ रहा है और एक बेहतर हजारीबाग के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध भी रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये अब हजारीबाग को देखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे श्रोतागण जो कार्यक्रम को देखेंगे उनका भी बहुत नमस्कार। और सर, जैसे हजारीबाग को लेकर हम ये बातचीत कर रहे हैं कि अतीत में हजारीबाग कैसा था, क्योंकि स्मृतियाँ हमेशा मधुर होती हैं और उन मधुर स्मृतियों की ओर ही हम आपको लेकर चलते हैं। तो आज जब पीछे आप 40 साल पहले देखते हैं, 30 साल पहले देखते हैं, तो वो हजारीबाग था और आज के हजारीबाग में क्या अंतर है, इस बीच हम लोग क्या पाएँ और क्या लगता है कि हम लोग उन सब चीज़ों से छूट गए। तब तो हमारा जन्मभूमि भी हजारीबाग ही है, यहीं मेरी पढ़ाई भी हुई है। तो इस शहर को हम लोग बड़ी करीब से जाने हैं, करीब करीब जितनी यादात है 35 साल से। तो इस शहर के बारे में अगर एक शब्द में बोला जाए या एक लाइन में कि जो हजारीबाग में आया वो यहीं का होकर रह गया। इसकी खूबसूरत है, इसकी खासियत है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी अगर अभी अगल बगल जाइए तो लोग ओरिजिनल हजारीबाग के बहुत कम मिलेंगे जो इधर उधर से आए। इधर उधर मतलब जो हमारे प्रदेश के, अपने ही प्रदेश के हैं, अगल बगल से आए हैं। हाँ, कोई जब या कहीं दूर दराज से भी आए, तो यहाँ का वातावरण और यहाँ का मौसम, प्राकृतिक सुंदरता ये बड़ी आकर्षित करती है। यहाँ का जो शांत वातावरण है, माने अपराध के मामले में भी शहर और शहरों की अपेक्षा मुझे लगता है कि थोड़ा उससे कम ही है। कम होता है अपराध है, लेकिन उस तरह का नहीं है या उस तरह का डर भय का वातावरण नहीं है। और आप देखिएगा, आप झील के पास रहते हैं तो शाम में आप देखिए महिलाओं या बच्चे बच्चियाँ सब कम से कम तो 5000 से ज़्यादा ही हाँ, जो भीड़ जुटती है, पहले इस तरह की भीड़ नहीं जुटती थी। सुबह में भी आश्चर्य कि एकदम अंधेरा में, जाड़ा का दिन में भी 4 बजे से लोग आने लगते हैं। तो ऐसा भय का वातावरण यहाँ पर नहीं मिलेगा कि आज हमारा कुछ ऐसा एक आध घटनाएं तो हर शहर में अपवाद स्वरूप कुछ बातें हो गई, उस तरह का डर का माहौल नहीं जैसा कि और कुछ बड़े शहरों में ऐसा होता है। ना, प्राकृतिक रूप से भी हजारीबाग की एक खूबसूरती है। हाँ। और दूसरा लोगों का व्यवहार भी वो एक सरल सहज व्यवहार। तो उन सब चीज़ों को, तो जब आप खुद आपके पास आते हैं, आप जिस काम में लगे, संगीत की साधना में लगे हुए हैं, तो जो संगीत का जो माहौल था जब आज से पीछे जब हम देखते हैं 30 साल 35 साल, खुद आप बच्चे थे, सीख रहे थे और पिता का सानिध्य था उस वक्त, तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए उस समय हजारीबाग का माहौल क्या हुआ करता था, ये जो सीखने सिखाने का क्या माहौल था, उस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ, वो जो कि हम लोग तो जो बचपन से हमारे घर में संगीत का माहौल रहा और हमारे पिताजी को लोग राजन बाबू के नाम से जानते थे, बड़ी मशहूर शख्सियत थे। और संगीत के क्षेत्र में जो इसकी प्रगति का योग रहा है उसमें उनका बड़ी भारी योगदान भी है। ये पुलिस संस्थान ये 1956 में बनी। उस समय कलाकार बड़ी अच्छे यहाँ पर थे, अभी भी हैं। अब थोड़ा शहर ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें जो खास करके जो संगीत के क्षेत्र में ना थोड़ी सी वो व्यावसायिकता थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन कुल मिला के संगीत का माहौल यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। अभी भी अच्छा। अभी अब और बच्चे और बढ़ गए हैं पहले की अपेक्षा है।
उसमें तो अब उसका कुछ कुछ कारण हो सकता है, लेकिन उसमें गिरावट नहीं आया, उसमें बढ़ोतरी आई। थोड़ा बहुत कमी बेशी तो हर क्षेत्र में रहता है, उसमें योग गुरुओं की भी ज़रूरत है। कभी कभी आज थोड़ा सा शहर बढ़ गया है तो संगीत के क्षेत्र में थोड़ी सी कमी क्या है कि अच्छे गुरु के अभाव में कहीं कहीं थोड़ा उसका सिस्टम, बच्चे उधर आ गया। सोशल मीडिया की वजह से भी या यूट्यूब में देख के भी लोग सोचते हैं कि बहुत कम मेहनत करके भी कलाकार बना जा सकता है, जबकि कला तो एक साधना का विषय है। बिल्कुल, गुरु के सानिध्य की जरूरत है, सहपाठियों के सानिध्य की जरूरत है। तो हम अपने जो संगीतालय उसको अभी भी प्रयास करते हैं, कितना सफल है नहीं हो तो हमारे बच्चे बताएंगे, इसको गुरुकुल के माहौल में ही चलाएं। और इसीलिए हम देखते होंगे कि अब नीचे हम दरी बिछाकर उस पर जिस तरह से संगीत की शिक्षा दी जाती है, प्रयास करते हैं उसे देने का, वही माहौल बना के रखने का जो पूर्व में हमारे आज़ादी बख्शा में रहा है। इसमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा इसमें नहीं प्रयास किए हैं कि इसको संगीत की जो परंपरा रही है उस परंपरा से हम चाहते हैं कि इसको बनाए रखें। जो जितना भी प्रयास होता है या बन सकता है उसको प्रयास करते हैं। बाकी तो शहर थोड़ा बढ़ेगा फैलेगा तो उसमें तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा, तो उसको और इस समय के साथ कुछ चीजों में बदलाव आता है, सब में बदलाव, हाँ वो बदलाव आता है। कोई आलोचना का दृष्टि से, हाँ आलोचनात्मक बहुत ज्यादा होने से जरूरत है कि उसमें कुछ अच्छाई ढूंढ कर आने। हाँ, जो अभी जो कर रहे हैं वो भी उसमें तो कुछ अच्छा ही है, कुछ अच्छा संगीत कर रहे हैं, लोग भी अच्छे हैं, साधक लोग भी अच्छे हैं, साधना भी कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए, जब शहर की ओर फिर से लौटते हैं तो जब शहर की बात होती है तो कहें कि यहाँ का वातावरण, एक सामाजिक परिवेश, और एक तीसरी बात जो खास जो होती है कि जैसे इस शहर का जो खान पान है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यहाँ का पसंद करते हैं। तो उन सब चीज़ों को जब याद करते हैं जो पारंपरिक रूप से जब कुछ वैसे पकवान हो, चीज़ें जब बनते थे, तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए आज के दौर से उसकी जब हम तुलना करते हैं, तुलना इस रूप में करते हैं कि मतलब हम क्या खो चुके हैं और क्या हमें बनाए रखने की जरूरत है, तो इस पर क्या सोचते हैं? नहीं तो बड़ी खूबसूरत सवाल भी आप पूछे कि अभी बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी देखिएगा तो थोड़ा शहर बढ़ा है तो और कुछ ये माध्यम जो बने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उसकी वजह से खान पान में भी बदलाव आया है, बच्चे और उधर कुछ, लेकिन हजारीबाग की शुरू से जो परंपरा रही है जो खान पान वाली वो आज भी बरकरार है। आप जाइए तो आज भी बर्रा ढुसका ये बड़ी मशहूर है, लोग किधर भी कुछ भी खा लें, पिज्जा आ गया ये आ गया, लेकिन फिर वहाँ पर बर्रा ढुसका पंतुआ नहीं मलपुआ, आज भी मलपुआ बड़ी मशहूर है। एक जमाने में भाई हमारे मोहन टॉकीज एक सिनेमा हॉल होता था, उसके सामने ऐसा कि भाई वहाँ का मलपुआ बड़ी खूबसूरत है। एक है नाला के पास है वो बर्रा ढुसका बेचते हैं, आज अभी भी आलू चौक बेचते हैं, अभी शाम में जाइए तो बड़ी मशहूर है। हमारा इचाक शहर यहाँ से बड़ी करीब है, हमारा सटा हुआ वहाँ का बालूशाही बड़ी मशहूर है। और ये बहुत दुकानें हैं वहाँ पर, बहुत दुकानें, ये इतने खूबसूरत जो स्वादिष्ट हमारे व्यंजन है वो हजारीबाग में ही मिलेगी। बर्रा ढुसका, ये मलपुआ, ये बालूशाही, ये खासियत यहाँ की है। अच्छा अशोक जी की बात करें तो अशोक जी को इनमें से कौन से चीज़ ज़्यादा पसंद है? ना हमको तो ये हजारी जो हमारा अपना जो परंपरागत खान पान है ना, ये बर्रा ढुसका और ये मालपुआ और ये सब हमको पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा मौका लगे तो क्या बनाना चाहते हैं कि इस अवसर पर हम ये बनाएं? हाँ मौका मिलता है तो खाना बनाने में मेरा थोड़ा सा बड़ा गड़बड़ है कि हम दाल भात माड़ भात घी भात बना के खा लेते हैं, लेकिन ये बर्री कचड़ी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कठिन होता है। कठिन होता है, उसको जानते हैं कि कैसे नहीं। अगर खाने की बात करें तो मतलब क्या पसंद करता है? अगर बना हुआ मिले तो खाना मेरा बड़ी सिंपल है। हम बहुत ये जो हजारीबाग की जो व्यंजन है तो बहुत पसंद है हमको। और जो हमारा हजारीबाग शहर का खान पान है कि हम लोग के ज़माने में जिसको आजकल हम लोग थोड़ा सा समय बदला तो चावल बोलते हैं, नहीं तो पहले तो भात बोलते थे कि माड़ भात घी खा लीजिए। एक और चीज थी अशोक जी, आपको बातें याद होगी कि पपरी बनता था, पपरी, अभी भूल गए, चावल की पपरी, पपरी आज भी वो हजारीबाग के लोग अब बहुत बारीक बनाते हैं, बहुत बारीक पहले देखते थे लोग कि मतलब एकदम पतला इस तरह से लोग बनाते थे कि और बड़े चाव से लोग पसंद था विशेष रूप से। अभी भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। अभी भी थोड़ा सा
जो पुराने लोग हैं उनके घर जाइएगा तो पकौड़ी मिलेगा आपको, हाँ और बहुत बहुत टेस्टी मिलेगा। हाँ बिल्कुल। खा के देखिए उसको। तो जो और भी बहुत सा व्यंजन है, जो आधुनिक व्यंजन जिसका नाम भी हम लोग शायद नहीं बोल जानते। पाएंगे, हाँ, शायद 50 साल के हम लोग हो गए तो हाँ, उसमें बोला। हाँ, बड़े होटल में मेनू कार्ड में देखिएगा तो उसको पढ़ के भले बता सकते हैं, लेकिन अभी पकौड़ी पूरी तो वहाँ नहीं मिलेगा, उसका कुछ नाम दूसरा डाल देगा। बिल्कुल उसका लेकिन नया नाम, नया नाम डाल के, नया रूप डाल के, हाँ। नई चीज़ वही। हाँ और यहाँ का लिट्टी चोखा भी अभी बहुत मशहूर है। हाँ आप बस स्टैंड में चले जाइए, हाँ। कहीं चले जाइए तो वो लिट्टी चोखा भी बहुत मशहूर है यहाँ हाँ, का। लिट्टी चोखा भी लोग तो बहुत खान पान में दोनों तरह का लिट्टी चोखा है, हाँ, देखते दोनों। हैं हजारीबाग में हाँ, प्रचलन, हाँ, एक हाँ, छान कर भी बेचने हाँ, की दुकान छान पर के, है, हाँ, दोनों। और जो पारंपरिक रूप से सेक करके हाँ, जो जो बनता सेक के है बनाते हैं, हाँ। वो दोनों का चलन हाँ, है, दोनों का चलन दोनों चलन बड़े चाव से भी है। लोग हाँ, उसको- बहुत चाव से खाते हैं लोग। और ये जब संयुक्त बिहार था उस समय से, हाँ आजकल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अशोक जी, दो सवाल आपसे और हैं। एक सवाल ये है कि अगर हजारीबाग में आप फुर्सत में हो तो कहाँ जाना आपको पसंद है? हजारीबाग में जब हम फुर्सत में होते हैं तो एक तो हमारा घर ही ऐसा जगह पर है कि पूरे शहर के लोग यहाँ आते यहाँ आते हैं। हैं, झील बिल्कुल, का झील के वातावरण पास। बड़ी शांत है, हाँ पानी के पास, जल उसके झील के किनारे बैठिए, आपको सभी तनाव से दूर हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, कन्हरी की तरफ चले जाइए, और खूबसूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, सलबरनी आ जाएगा, वहीं पर बगल में नेशनल पार्क है। मतलब अनेक जगह है ये। लोटवा डैम भी लोटवा है। डैम में चले जाइए, थोड़ा सा इधर बढ़िए बिशुनगढ़ तरफ तो अनेक, दारू में, हाँ। बिशुनगढ़ में आपका उधर जंगली इलाका है, जंगली जो इलाका बहुत- है। मतलब आते जाते हैं उसकी खूबसूरती हम महसूस खूबसूरती है। कर सकते हाँ, हैं। कोणार्क डैम चले जाइए, हाँ, कोणार्क डैम इतना खूबसूरत जगह है। और जंगल और पहाड़ और नदी नाला तालाब झील से तो घिरा हुआ, ये इतना खूबसूरत जगह है। नाम भी तो इसका हजारीबाग है, बिल्कुल हजार बागों का शहर। हाँ। ऐसे पढ़े हैं इतिहास में भी कि भाई यहाँ पर अंग्रेजों ने झील का निर्माण किया इतनी खूबसूरती से। अब लोग यहाँ पर अपने थकान को मिटाने, तनाव को मिटाने के लिए कहीं नहीं जाते थे तो हजारीबाग आते थे। यहाँ इसके वातावरण का सब थकान और तनाव अपने आप हजारीबाग आइए सब दूर हो गया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो आते हैं, जो पहले भी बोले थे कि जो हजारीबाग का आया यहीं का होकर रह गया। और एक अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि हजारीबाग को जिस रूप में आप देखें, विकास के कई सोपान भी हजारीबाग ने तय किए हैं, तो आगे और किस रूप में आप हजारीबाग को देखना चाहते हैं? ये अंतिम सवाल मेरा आपसे। हजारीबाग में जो पुराना हजारीबाग था, अब आबादी बढ़ने के हिसाब से तो थोड़ा कुछ हुआ है, लेकिन इसमें बदलाव चाहिए अभी को। जैसे कि हमारा खास करके जो सड़कें हैं वो उतनी चौड़ी अब नहीं रही। आबादी बढ़ने के साथ उसका चौड़ाई कम हो गया और वाहन बहुत हो गए। उसका साफ सफाई पर भी थोड़ा हम लोग को और गंभीरता से सोचना ज़्यादा होगा, सजग होना होगा, ताकि हम अपना कचरा उचरा इधर उधर डालते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा सरकार का और नगर निगम का तो कर्तव्य है, लेकिन हमारा भी कोई फर्ज बिल्कुल है कि अपना भी कर्तव्य है। हाँ, इस शहर के और यार लगता है कि इससे शैक्षणिक रूप से भी बहुत बदलाव है। हजारीबाग की जब बात करते हैं अशोक जी, तो हजारीबाग की पहचान पूरे पूर्वी भारत में एक शैक्षणिक नगर के रूप में रही है। सेंट कोलम्बस कॉलेज हो, सेंट जेवियर स्कूल हो, दूसरे बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान है, विनोबा विश्वविद्यालय है, फिर अभी हाल में मेडिकल कॉलेज हुआ। तो लगता है कि इस दिशा में और आगे बढ़ा जाना चाहिए। इस दिशा में और आगे बढ़ाना चाहिए कि इसके अगल बगल के जितने बच्चे हैं जो 10, 25, 30, 40 किलोमीटर के, वो सबका एक केंद्र है हजारीबाग। अभी शिक्षा का भी एक केंद्र बन गया है। तो उस हिसाब से विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज भी है, एक इसमें और जुड़ गया है शहर में। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज भी लॉ है, कॉलेज, हाँ, और MBA की भी पढ़ाई होती है, MBA भी यहाँ पर है। और कुछ व्यावसायिक जो पढ़ाई करने के बाद जो उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ने वाले, उसे उस तरह के कुछ मतलब यूनिट, उस तरह की यूनिट के स्थापित हो। की स्थापना हो जाए तो जो बच्चे यहाँ से बाहर चले जाते हैं हमारे प्रतिभावान, अगर कुछ सरकार इस पर भी ध्यान दे दे कि कुछ इस तरह का कुछ निर्माण करे जो उनका जो काबिलियत का यहीं पर इस्तेमाल करें हम लोग हजारीबाग में, या उस तरह से कोई व्यवसायिक उद्योग लगाया जाए, जो इसकी संभावना बहुत है। कोयला पर आधारित या ऐसा बहुत आधारित जो हमारा अपना खुद का है, उस तरह का कुछ इस तरह हम लोग लगाए हजारीबाग अगर माध्यम से, तो उसका लाभ बहुत मिलेगा। हाँ, रोजगार की संभावना बढ़ेगी, बाजार की स्थिति अच्छी होगी, चीजें और ज्यादा बेहतर और सुगम रूप से लोगों को मिल पाएंगी। रोजगार बढ़ेगा तो
आर्थिक रूप से भी संपन्नता आर्थिक संपन्नता आएगी। आएगी। जब संपन्नता आएगी तो सभी चीज पर उसका असर है। असर पड़ता है, बिल्कुल उसका एक मतलब चारों तरफ से उसका असर। चारों तरफ से उसका असर पड़ेगा। चलिए, बड़ी अच्छी एक बातचीत आज हुई अशोक जी आपसे, और हम उम्मीद करते हैं कि एक और बेहतर हजारीबाग आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे। आपने इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।